वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। किसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग है माह रमज़ान पे। आप सभी को रमज़ान के चांद मुबारक हुआ हो तहे दिल से। आप लोग को दुआओं में याद रखेंगे और आप लोग हमको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब कल से शहरी और अफ्तारी की तैयारी। अच्छा लगता है, रमज़ान बहुत प्यारा लगता है हमको। और जहाँ बात इंस्टाग्राम पे बड़ा ट्रेंडिंग है, कहते हैं रमज़ान मेहमान बन के आता है। तो मैं आप लोगों से बता दूँ गाइस, रमज़ान मेहमान बन के नहीं आता, बल्कि हम खुद रमज़ान के मेहमान होते हैं। क्योंकि रमज़ान तो क़यामत तक आएगा, बट किस रमज़ान में आप ना रहें, हम ना रहें, ये कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा छोड़ के। तो रमज़ान आ रहा है, इबादत वाला दिन है। जितना इबादत चाहे कर लो, उनकी इबादत कर लो, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों को माफ़ करवा लो। तो गाइस आप लोग सब लोग ना, मैं ना पहले ना छोटी छोटी बातें होती थी ना तो मैं बड़ा डिप्रेशन में चली जाती थी। लेकिन अब कितनी भी बड़ी बात होती है ना, डायरेक्ट अपने अल्लाह पे छोड़ती हूँ। अल्लाह पाक तू देख, तू संभाल। अल्लाह पाक मुझे सुकून अता करता है, सुकून देता है। अब मुझे किसी की बात से तकलीफ़ नहीं होती है। कहते हैं अगर किसी की बात से तकलीफ़ होने लगे तो इंसान को मरने में देर नहीं लगता और टूटने में देर नहीं लगता है। तो अब मुझे उतना नहीं है, मैं सारे लोगों से हार चुकी हूँ, सबसे हार चुकी हूँ। तो अब उतना अल्लाह के सिवा मुझे कोई नहीं दिखा जब मैं तनहा थी, अकेले थी। तो इसीलिए मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है। और अल्लाह से सच में अगर मोहब्बत हो जाए ना, तो आप खुद गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हम ये गुनाह क्यों कर रहे हैं। अल्लाह मेरा नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह को तकलीफ़ होगी। तो इंसान सोचने लगता है। मैं ही खुद, अब कोई भी मेरे से गलती होने से पहले मैं 100 बार सोचती हूँ अल्लाह को मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगी, अल्लाह से मैं माफ़ी कैसे मांगूंगी। हाँ, ये जहन में ये चीज़ आता है ना कि खुद से गलती ना हो, जानबूझ के गलती ना हो। बाकी जो गलतियाँ अल्लाह तो माफ़ करता है, ये रहमान है, रहीम है, परवरदिगार है। हम सब यूसुफ का भी अल्लाह है, हमारा भी अल्लाह वही है। तो माफ़ तो करेगा ही अल्लाह हम लोग को, लेकिन अपनी तरफ से गलती नहीं करनी चाहिए। अनजाने में हो जाए तो अल्लाह तो बेशक माफ़ करेगा, बेशक करेगा। वो परवरदिगार मेरा बहुत ही रहम करने वाला है, रहम अपने बंदों पे करता है। तो बस मैं बचपन से मेरे अब्बू मुझे बोलते थे बेटा सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना। और हालातों ने मुझे ऐसे ऐसे सिचुएशन में ला के रख दिया कि कुरान ही खुद बोला कि तुम सब्र करना। जब मैं कुरान पढ़ रही थी उसमें लिखा था सब्र करना। मैं बोली अल्लाह पाक सब्र सब्र, अब हमेशा मुझे हर चीज़ में सब्र है। हर अगर मुझे इन सब में लोग बोल देना, कोई बात भी बोल देता है ना, तो मैं सब्र कर जाती हूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ अल्लाह पाक सब्र क्यों है, वो मेरा अपना है, उसको कोई तकलीफ़ मत देना, क्योंकि वो मेरे अपने लोग हैं। मैं अपने लोग के लिए भी बुरा नहीं सोचती हूँ और औरों लोग के लिए भी बुरा नहीं सोचती हूँ। और जब से ये मेरे पास 2 औलाद हो गए, तब से मैं और सोचने लगी कि मैं जैसा करूँगी वैसे मेरे औलाद भोगेंगे। तो मैं बहुत इन सब चीज़ों से, ध्यान माल ताल से बहुत दूर रहती हूँ, बहुत दूर रहती हूँ। बस अपने अल्लाह का दिल से इबादत करती हूँ, अपने बच्चों में लगे रहती हूँ, अपने घर गृहस्थी में लगे रहती हूँ। बाकी मुझे दुनिया के किसी भी इंसान से कोई मतलब नहीं रहता, किसी से भी नहीं। बस अपनी दुनिया में भूली रहती हूँ, अपनी दुनिया में घूम रहती हूँ। टाइम मिलता है तो कुरान पढ़ती हूँ। नमाज़ तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि अब मैं नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि मेरी बच्ची बड़ी हो गई है। अब मैं कंटिन्यू करूँ नमाज़। अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन अब बस अल्लाह से एक बार यही कहना है कि आप लोग भी अल्लाह से मोहब्बत करो और दुनियादारी छोड़ दो। सुकून ही सुकून है ज़िंदगी में। अल्लाह से एक बार मोहब्बत करके देख लो आप लोग। ओके, बाय बाय गाइस।